शेख आसिफ शेख बदरुद्दीन अली हज उम्रा टूर वाले के ऊपर हमारा पैसा था। 14.5 लाख रुपए हमने इसको दिए थे हज उम्रा के नाम से, और हमारी 40 सीट थी। ऐसे कई लोगों ने इसको पैसा दिया है, और कई गरीब लोग हैं जिन लोगों को पता भी नहीं बेचारों को अभी तक क्या वो मालेगांव शहर आ गया है। और हम लोगों का जो है मतलब कई हमारे साथ ऐसे गरीब लोग हैं। मेरे साथ जो है 5 बेवा लोग थी हमारे 40 लोग के ग्रुप के अंदर, और हमारी मस्जिद के इमाम मौज़िन सारे लोग थे। और हम लोगों के साथ तो हम तो जाने ही वाले थे, लेकिन इसके अलावा जो है उनके घर वाले कोई रिस्पॉन्ड नहीं ले रहे, जबकि वो यहाँ से उन लोगों ने मिसिंग कंपनी डाल दिए थे, और वो उनके घर वालों के कांटेक्ट में भी था। ऐसे कई लोगों के कांटेक्ट में था, उसके दोस्त लोगों के कांटेक्ट में था, उसके घर वालों के कांटेक्ट में था। लेकिन जैसे छावनी पुलिस स्टेशन में वो लोगों ने कंप्लेन दिए थे, तो वो कंप्लेन पे छावनी पुलिस स्टेशन वालों ने भी एक्शन लेना चाहिए था। हमारी ये राय है। बाकी हमारे राजू भाई बोलेंगे। हमको इसकी रिपोर्ट लगी, हम सूरत गए। वो बयानी में बोल रहे हैं कि मैं खुद आया था, ये आया नहीं था, ये वहाँ पे 2-3 लोग के कांटेक्ट में था। हम उसको साथ में लेके आके पुलिस स्टेशन में उसको जमा कराए है, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में। आज यहाँ आए थे आसिफ हाजी को लेकर पंचनामा के लिए। उसको जो कि है ना पुलिस के बाद छावनी पुलिस के पास उसकी कंप्लेन दर्ज थी। उसके घर वालों ने कराए थे 1 महीना पहले। आसिफ हाजी मिसिंग कंप्लेन करवाए थे आसिफ की, तो उसको हमको पता चला। हमारा भी पैसा था ग्रुप का, टोटल हम सब के लिए गए थे। टोटल पैसा तकरीबन उसका जो भी है तकरीबन 150 के आसपास सीटों का मसला है। उसको सूरत पता चला था हमको, सूरत में उसको सूरत से यहाँ लाया गया कुछ लोगों के ज़रिए। हम 4-5 लोगों के ज़रिए लाया गया उसको आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में जमा कराए, क्योंकि हमारी कंप्लेन वहाँ पर थी 420 की। हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसको हमने वहाँ जमा कराए। और दूसरा मसला ये है कि उसके घर वालों ने छावनी पुलिस स्टेशन में जो फरियाद दर्ज कराई थी, उसकी जो फरियाद करवाने वाले उनके कांटेक्ट में वो शुरू से था। तो छावनी पुलिस स्टेशन से ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को आपको मतलब कानून के साथ खेला गया, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और जो उसके कांटेक्ट में थे तकरीबन उसके जो सगे रिश्तेदार है वो, और उसका जो ग्रुप था, बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो हाथ लगे हैं आसिफी के ज़रिए। उसी ने बोला उसी के मोबाइल में कि यार ये मेरे कांटेक्ट में थे, मैं इनसे लगभग तकरीबन जब से बाद में था। उसको गलत राय देने वाले भी उसके जो सर्कल के लोग थे, वो बोलता था हम सब सर्कल है। वो लोगों ने उसको यहाँ से शहर से उसको बाहर भिजवाया, बीच में वो वापस भी आया, उसको फिर वापस बाहर भिजवाया गया है। जो भी मुलव्विस है, मैं चाहूँगा पुलिस स्टेशन से, दोनों ही पुलिस स्टेशन से केस दोनों के पास है कि जो मुलव्विस है आप उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये कानून के साथ खेल रहे हैं लोग। मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज करवा रहे हैं और उसके बाद उनसे कांटेक्ट में भी रह रहे हैं। आप उसका मोबाइल देखिए, उसके मोबाइल में आपको सब इंशाल्लाह सब आपको एविडेंस मिल जाएंगे मोबाइल में, और कुछ हमारे पास भी है, हम भी बताएंगे इंशाल्लाह आपको। और ये जितना लोगों का पैसा है अभी तक जिसने अपनी स्लिप जमा नहीं करवाई है आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में, अपनी स्लिप का ज़ेरॉक्स वहाँ जमा करवा दे इस केस के नाम से, कि ये आपको वहाँ सब गाइडेंस मिल जाएगा। हम लोग कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 रोज़ पहले कुछ हमारे जिन लोगों के पैसे बाकी थे वो बेचारे दौड़ के, और जब मालूम पड़ा कि वो सूरत के अंदर है, तो आसिफ हाजी को यहाँ पर लाया गया पुलिस की मदद से, और पुलिस के हवाले करके हमने पहले ही दिन ऐलान किया था हम कानूनी मदद लेके जो भी इन गरीबों का पैसा है वो हम बात हक काटेंगे। और लोग डरते हैं कि भैया केस हो जाएगा तो पैसा नहीं निकलेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। पैसा हर हाल में कानून की मदद से मिलता है। जब आदमी फ्रॉड और गलत काम कर ले, हमको यकीन दिलाते, झूठा यकीन दिला रहा था आसिफ हाजी कई महीनों से, लेकिन किसी का पैसा नहीं दे रहा था। अभी कुछ लोग मैसेज दे रहे हैं कि उसके ऊपर गुनाह नहीं दाखिल करना था, हम लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, कानून की मदद से और कोर्ट इंसाफ देने के लिए बैठा है, और हमको इंसाफ चाहिए और उन गरीबों का पैसा। और इसके अंदर जो पार्टनर थे अली टूर के अंदर, वो लोगों ने यहाँ पर आके उनका नंबर और उनका नाम यहाँ से हटाया। इन लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है किसके ऊपर कुछ ज़मीन इन लोगों ने लिया है इस पैसों का, किसके ऊपर 16 लाख रुपए की ज़मीन बाकी है, किसके ऊपर 7 लाख रुपया बाकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अली टूर के मालिक ने इमरान भाई राशिद के सामने बोला कि मेरा पैसा ऐसा ज़मीन में अटकाया हुआ है। वो सबसे पहले वो ज़मीन सीज किया जाए, और वो ज़मीन ने पुलिस वालों ने उसको रिकवरी के अंदर लिया जाएगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं लोगों को वापस मिलेगा। मैं इतना ही अपील और गुजारिश पुलिस डिपार्टमेंट से करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे और इन गरीबों को इंसाफ दिलाए। जिस तरीके से उसकी फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट दे के लापता बताया गया, लेकिन वाईफाई के जरिए
उसके मोबाइल के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, दुकान के, मकान के, वो बाकायदा मोबाइल के जरिए देखता था कौन मेरे घर पे आ रहा है। और उसके परिवार के पास हम जाते थे तो वो बोलते थे मिसिंग कंप्लेंट है। और उसके पास आज भी उसके वालिद के पास 5 से 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मकानात है, वो बेच के इन गरीबों का पैसा देना चाहिए। ये अपील और गुजारिश मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट से मैं कर रहा हूँ। ये हज और उम्रे का पैसा, ये बहुत बड़ा पैसा है। कोई दूसरा फ्रॉड होता तो शहर का कोई नहीं बोलता। और मालेगांव शहर के वकला से मैं अपील कर रहा हूँ कि इन लोगों का केस कोई वकील नहीं लड़ना चाहिए कि इन्होंने जो काम किया है, एक पाक जगह का पैसा और उन गरीबों का पैसा खाया है। मैं मालेगांव शहर की कोर्ट और वकील हजरात से मैं अपील कर रहा हूँ कि इनका केस कोई ना ले। मैं इतनी गुजारिश और अपील कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के जिम्मेदार है। आसिफ भाई प्याज वाले हमारे साथी हैं। हम लोगों ने मस्जिद के तामीर ताउन के कई प्रोग्राम किए, उसके अंदर हम लोग ने एक बार ये ऐलान किए कि हम मस्जिद के इमाम और मौज़िन को इंशाअल्लाह उम्रे के लिए भेजेंगे। तो हम लोगों ने किसी ने 2000, किसी ने 5000 ऐसे लिखा के मस्जिद में तरतीब बनाए और आसिफ भाई को बताया कि भाई आप लोग को इमाम और मौज़िन को भेजना है। तो आसिफ भाई ने उनको जो पैसा दिया तो उसमें इमाम और मौज़िन का भी है। बाकायदा इमाम और मौज़िन को ईद बाद से मुसलसल ये हम आश्वासन दे रहे कि बस ईद बाद तुम्हारा इंशाल्लाह है, लेकिन ईद बाद से करते करते बकरीद भी चले गई, मुहर्रम भी चले गया, 12 रबीउल आ गया। वो बेचारे इंतज़ारी में है कि हमारे को किस वक्त मस्जिद वाले विदाउट टिकट देंगे कि भाई तुम्हारा हो गया है। लेकिन ये चीज़ सुनने के बाद वो बाकायदा बहुत मायूस हो रहे हैं कि यार हमारे साथ ऐसा था, फ्रॉड हुआ है। बाकी मैं ये चाहूँगा कि इमाम और मौज़िन को जितनी जल्दी से तारीख आसिफ पे दिलवा दे, हमारे हक़ में वो बेहतर होगा। मेरे घर का ना उसमें 6 लोग का पैसा है। मेरी गुजारिश यही है पुलिस डिपार्टमेंट से और आवाम से कि यार उसका घर और ज़मीन वगैरह बेच के लोगों का पैसा वापस करे। वो बहुत सारे लोग परेशान, एक लोग का मसला नहीं है, उसमें कई लोग हैं। लोग ने कैसा कैसा पैसा भरे, जमा करे, अपने पास प्रूफ के साथ, स्लिप के साथ पैसा है।